तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रहलाद महाराज जो है वो सारे अपने दोस्तों को बता रहे थे कि भगवान का भक्त बनने से आप इंटरनल एनिमीज से मुक्त हो जाते हो। आपके अंदर जो षड्रिपु होता है उसमें से आप मुक्त जीव बन जाते हो, और एक बार आप मुक्त जीव बन जाते हो तो आपको कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी कभी डांस करता है, कभी कभी सिंग करता है, कभी उसके हाथ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी उसका गला चौक होता है, कृष्ण का नाम लेकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई पागल है इंसान, लेकिन वो हरे कृष्णा करके पूरी तरह मदमस्त हो चुका होता है। उसको समझ में नहीं आता और उसके अंदर से शर्म और भय हमेशा के लिए चला गया होता है। उसको शर्म नहीं आती कृष्ण का नाम लेने लेने के लिए, पब्लिकली कृष्ण का नाम लेने में शर्म नहीं आती, और उसको किसी का भय नहीं लगता। तो भी सारी चीजें बताई उन्होंने। तो वहां प्रहलाद महाराज के दोस्त थे, उनको तो बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर। फिर उन्होंने कहा प्रहलाद महाराज ने कि इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके अंदर की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाते हैं। मटेरियल डिजायर्स तो खत्म होते ही होते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, और महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज ने, कि आपके अंदर जो भौतिक भावनाएं होती है, कॉन्शियसनेस होती है, जैसे आप कुछ ना कुछ भौतिक चीज सोचते ही रहते हो, तो वो सोच भी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, नॉर्मल भी भौतिक जगत की जो सोच है ना वो खत्म हो जाती है। तो मटेरियल डिजायर्स एंड मटेरियल कॉन्शियसनेस, क्या क्या डिलीट होता है भगवान का शुद्ध भक्त बनने के बाद? मटेरियल डिजायर्स एंड मटेरियल कॉन्शियसनेस, बोलो। मटेरियल डिजायर एंड मटेरियल कॉन्शियसनेस, क्या क्या खत्म होता है? material desires मटेरियल and डिजायर, material मटेरियल कॉन्शियस। मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल कॉन्शियसनेस, सब कुछ क्या हो जाता है? राख हो जाता है। और ऐसी भक्ति से क्या होता है? आपको भगवान के चरण कमलों की शरण मिल जाती है। और जब भगवान के चरण कमलों की शरण मिल जाती है तो आप डायरेक्ट टच में रहते हो कृष्णा के। तो कृष्णा के डायरेक्ट टच में रहने का मार्ग ही यही है, सबसे पहले अपने इंटरनल एनिमीज को किल करना है। कौन कौन से इंटरनल एनिमीज है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, और कौन से है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, आगे बोलो। याद है? याद नहीं आ रहा? लस्ट, illusion, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, और कोई? pride. लस्ट नहीं आ रही आवाज? मेरी आवाज नहीं आ रही? हम्म, अब आ रही है आवाज? गट्टियानु मेरी आवाज ये हो रही है क्या? आ रही है माता जी। आ रही है आवाज? ओके, अब आ रही है। हाँ माता जी। ओके, ग्रेट। सो पहले, सबसे पहले इंटरनल एनिमीज को किल करना पड़ेगा। लस्ट हो गई, एंगर हो गया, ग्रीड हो गई, इल्यूजन हो गई, और क्या हो गई? जेलेसी हो गई या नहीं हुई? जेलेसी भी होती है ना इंटरनल एनिमी। हम्म। उसके बाद भ्रमित हो जाना, मतलब मैड पर्सन की तरह। शुद्ध भक्त वाला मैड नहीं, मटीरियलिस्टिक मैड पर्सन। मुझे जैसे रावण, मुझे सीता चाहिए ही चाहिए। मंदोदरी ने बोला नहीं मिले ना मिले तो ही बेहतर है, जिंदा रहेगा तू। नहीं, मुझे सीता चाहिए ही चाहिए। विभीषण ने भी समझाया, सुना नहीं। और फिर कुंभकर्ण ने भी समझाया, नहीं सुना उसने किसी की बातें। कट्टेना हनुमान जी भी आए। పెరుగన్నం పెట్టుకుంటాను तो हुआ ఉద్దిపి क्या कि कर्ड राइस తింటాను मैड था। रावण वॉज टोटली मैड पर्सन। इतने सारे लोग उसको बोल रहे हैं भाई तू जाग जा, तू गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। तो सबसे पहले कृष्णा से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने का फॉर्मूला ही यही है कि हमें अंदर से ये सारे षड्रिपु को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है ये हमारे हाथ में है इनको किल करना? जेलेसी किल करना हमारे हाथ में है क्या? हमारे में पावर है इतनी कि हम जेलसी किल कर सकते हैं, लस्ट, ग्रीड और मैडनेस किल कर सकते हैं? हमारे अंदर के इंटरनल एनिमीज हम खुद किल कर सकते हैं क्या? नो माता जी। अरे नहीं ना। अरे हम नहीं कर सकते, हमें मन है, हमारा मन है करने का, लेकिन हम नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, हमारे अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है। इसके लिए अब ये सारे किल हो, उससे पहले प्री स्टेप करनी पड़ती है। प्री स्टेप में क्या करना पड़ता है? गुरु की शरणागति, बोनाफाइड गुरु की शरणागति लेनी पड़ती है। फिर अपना तन, मन, धन गुरु को अर्पण करना पड़ता है, और साथ साथ कृष्ण को अर्पण करना पड़ता है। अब ये वाला सारा अर्पण हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ता है? संतों का सत्संग करना पड़ता है। जस्ट टाइम स्पेंड करो, संत भक्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। संग करना मतलब टाइम स्पेंड करना, और वो भी कृष्णा कॉन्शियस टाइम स्पेंड करना, ये नहीं कि इधर उधर की गॉसिप कर रहे हो। टाइम स्पेंड करने का मतलब है प्रॉपर कृष्ण कथाएं करना। इकट्ठे आओगे तो कृष्ण कथा करो, कृष्ण कीर्तन करो, कुछ ना कुछ कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड ही बातें करो। और बातें नहीं करनी, सिर्फ बैठना है तो जाप कर लो, और या रीडिंग कर लो, या ग्रुप स्टडी कर लो। अगर वो भी नहीं करना है तो परिक्रमा के लिए चले जाओ, मंदिर घूमने चले जाओ, दर्शन करने चले जाओ। वो भी नहीं करना है तो कट्टे कट्टे माला बना लो, कुछ ना कुछ करो, बट एटलीस्ट संग करो, किसी ना किसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस संग रखना है। सत्संग का मतलब क्या है? संतों का संग करना है, और जो संत भक्ति में विलीन रहते हैं उनका संग करना है। ऐसे संतों का संग नहीं करना जो कभी कभी भक्ति करते कभी कभी नहीं करते। फिर उसके बाद क्या करना है? कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेशन करनी है। अब ये सारी स्टेप्स आप फॉलो करोगे, और फिर सारी जीवात्माओं को रिस्पेक्ट करोगे। कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेशन आप सब लोग कर ही रहे हो, मुझे लगता है राइट फीट हो गया था, लेफ्ट फीट भी अभी 1 महीना से आप कर रहे हो, है ना? तो दोनों फीट पे जैसे ही मेडिटेशन हो जाएगा, उसके बाद हर जीवात्मा की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे ही रिस्पेक्ट ये वर्ड आता है ना, तब दिमाग में कौन आना चाहिए? भरत महाराज। भरत महाराज ने चींटी की भी रिस्पेक्ट की, जड़ भरत की बॉडी में, जबकि उनको याद था कि पिछले जन्म में मैं भरत महाराज था। फिर भी एक क्षत्रिय, एक राजा जो पूरी प्लेनेट को हैंडल करता था, वो आज एक चींटी की रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब वो कितना बड़ा राज ऋषि है, वो कितना पढ़ा लिखा है। एज अ भरत महाराज वो ज्ञान योगी था, वो ध्यान योगी था, वॉरियर था, कर्मकांडी था, बहुत अच्छा वॉरियर बना। ज्ञान योगी था, वॉरियर के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान था, ध्यान योगी था, उसको मेडिटेशन आता था, और ऊपर से फिर भक्ति योगी बन गया, जगन्नाथ जी की पूजा करने लग गया जंगल में जाके। सो ही इज अ राज ऋषि। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मटेरियली भी सक्सेसफुल और स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल। तो इतना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होने के बावजूद ये जड़ भरत के रूप में किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? चींटी। एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे 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 मूव करके पालखी उठा रहे हैं राजा की। सो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ये वर्ड आते ही सामने जड़ भरत आना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि हमने सिर्फ इंसानों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, हमने प्राणियों में छोटे से छोटे चींटी की भी रिस्पेक्ट करनी है। अगर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तब जाके बड़े बड़े लोगों की रिस्पेक्ट कर पाएंगे। इट इज वेरी इजी टू रिस्पेक्ट अ चींटी, कॉकरोच, चूहा, या फिर लिजर्ड। ये सारी जीवात्माएं हमसे कंट्रोल हो सकती है, हम झाड़ू लेके डंडा लेके ऐसे ऐसे हटाए तो भाग जाएंगे। तो हमारे कंट्रोल में होती है ये जीवात्माएं कैसे वैसे, और हम इनको भगा सकते हैं घर से। बट बड़े बड़े लोग होते हैं, इंसान, ह्यूमन बॉडीज, ये लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका रिस्पेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो चींटी एक ऐसा एनिमल है जो कभी कभी आप कंट्रोल कर सकते हो, कभी कभी नहीं कर सकते। सो चींटी की रिस्पेक्ट करने से क्या होता है? आपको नेचुरली आपके स्वभाव में आ जाता है, जिनको कंट्रोल कर सकते हो उनकी भी रिस्पेक्ट करो, जिनको नहीं कर सकते उनकी भी रिस्पेक्ट करो। क्या है, भागवतम में बोला है कि अगर अंदर के छह छह एनिमीज को किल करना है तो सारी लिविंग एंटिटीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब क्या करे भला? आप तो करना ही पड़ेगा रिस्पेक्ट, नहीं करी तो छह एनिमीज किल नहीं होंगे, और ये एनिमीज किल नहीं होंगे तो भला हमें शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी? शुद्ध भक्ति प्राप्त होने के लिए तो ये प्रीकर्सर है, और शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो कृष्णा से डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होगा? तो कृष्णा से डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए, इसलिए शुद्ध भक्ति चाहिए। मुक्त जीव बनना है ना? मुक्त जीव बनना है तो उससे पहले अंदर के षड्रिप को मारना है।
षड्रिपु को मारना है तो उससे पहले सारी जीवात्माओं की हाई लेवल की रिस्पेक्ट करनी है। हाई लेवल की रिस्पेक्ट करने से पहले क्या करना है, संत महात्माओं का संग करना है। उससे पहले क्या करना है, भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करना है। उससे पहले क्या करना है, गुरु की शरणागति लेनी है और कृष्णा की शरणागति लेनी है। उससे पहले क्या करना है, गुरु की और कृष्ण की तन मन धन से सेवा करनी है। लो, हमें तो पता चल गया कि हमारी स्टार्ट ही यहाँ से होती है। तो शुरू करते हैं प्रभुपाद से, शुरू करते हैं कृष्णा से। तन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं और धन से सेवा करते हैं। यहाँ से शुरू होके हमारी जर्नी कहाँ जाएगी, इंटरनल एनिमीज को किल करने तक जाएगी। तो इंटरनल एनिमीज किल हो जाएंगे, उसके बाद जाके हमें कृष्णा बोलेंगे, ओ तू तो मुक्त जीव बन गया। आए बच्चा, तूने अपने अंदर के सारे दाग निकाल दिए। तू कितना अच्छा बच्चा निकला। इधर दाग था, इधर दाग था, इधर दाग था, तूने तो बिल्कुल साबुन से धो धो के अपने आप को साफ कर लिया। तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, आजा मैं बात करता हूँ तेरे से। ऐसे करके कृष्णा आप हमारी साफ सफाई से बड़े हैप्पी हो जाएंगे। कृष्णा विल बी लाइक, दैट्स लाइक माई क्लीन डिवोटी। तुम बहुत साफ सुथरे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, आ जाओ, चलो हम खेलते हैं, चलो हम डांस करते हैं, चलो मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। ऐसे करके कृष्णा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो शुरुआत होती है हमेशा तन मन धन अर्पण करने से गुरु के प्रति। आपको, आप टेक्निकली जाओ, बड़े स्टेप बाय स्टेप जाओ। कृष्णा की प्राप्ति होना मैंडेटरी है। ऐसे नहीं है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, डाउटफुल। ये कोई डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ डाउटफुल सर्विस। डिवोशनल सर्विस इज अश्योर्ड सर्विस। अश्योर्ड मतलब अश्योरेंस होता है कि भगवान की प्राप्ति होनी ही होनी है, प्रोवाइडेड शास्त्रों का बड़े ही सरलता से पालन करो। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, करे या ना करे ये छोड़ देते हैं, ये स्किप कर लेते हैं, सिंसेरिटी दिखाना जरूरी नहीं है, अपनी मर्जी से कर लेते हैं, हम भी बड़े अच्छे वक्त। नो, नो नीड है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिया है तो करो। तन मन धन अर्पण करो, सत्संग करो, भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करो। उसके बाद सर सबका रिस्पेक्ट करना शुरू करो। क्या होगा रिस्पेक्ट करते वक्त, ज्यादा से ज्यादा ईगो हर्ट होगी ना। होने दो, कौन से मरे जा रहे हैं, ईगो हर्ट हो गई तो। मर तो नहीं रहे हम, हमारे ईगो हर्ट हो गया तो। होने दो, करो सबकी रिस्पेक्ट। जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा उसकी भी करो। भाई तू खुश हो जा, तेरी खुशी तेरे रिस्पेक्ट में है, मेरी खुशी तो मेरे रिस्पेक्ट है नहीं। तूने करना है रिस्पेक्ट कर, नहीं करना तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो भागवतम में सुना है कि मैंने तेरी रिस्पेक्ट करनी है। तेरी क्या, पूरे तेरे फैमिली की मैं रिस्पेक्ट करने को तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है ये करने से मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए तुझे मेरी करनी है रिस्पेक्ट, मत कर। तुझे रिस्पेक्ट मिलके तेरे को आनंद मिल रहा है तो ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट ना करके तुझे आनंद मिल रहा है तो भी ठीक है। मेरा लेना देना कृष्ण के साथ है। मुझे कृष्णा से डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए। उसके लिए कृष्णा कहते हैं रिस्पेक्ट ऑल। तो रिस्पेक्ट ऑल, मैं भावनाओं को साइड में रख के रिस्पेक्ट करूंगा, दैट्स इट। मैं बड़ा टेक्निकली जाऊंगा जैसे भागवतम में बोला है। और ये करते 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 क्या हो जाएगा, अंदर से सारे मटेरियल कॉन्शियसनेस और मटेरियल डिजायर्स चले जाएंगे। अब इसका मतलब ये है क्या कि डिजायर चला गया और कॉन्शियसनेस चला जाएगा तो हमारे पास जो है वो सब चला जाएगा। युधिष्ठिर महाराज के अंदर से इच्छाएं चली गई थी, मटेरियल कॉन्शियसनेस चला गया था, फिर भी राज्य चला रहे थे। कृष्णा जब पास्ट टाइम्स सारे रैप अप करके चले गए तो भी युधिष्ठिर महाराज जबरदस्ती सारा राज्य चला रहे थे। मन तो नहीं था, बट कर रहे थे ना। इसका मतलब मटेरियल डिजायर्स डिलीट होने से और भौतिक डिजायर, भौतिक इच्छाएं खत्म होने से और भौतिकवाद, भौतिक भौतिक चीजों के बारे में सोच खत्म होने से आपके पास जो ऑलरेडी कृष्णा ने दिया है वो खत्म नहीं हो जाता। भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं कि आई गिव यू वॉट यू लैक एंड आई प्रिजर्व वॉट यू हैव। तो जो तेरे पास है वो मैं संभाल के रखूंगा। क्यों, मैं मेंटेनेंस का भगवान हूँ। मैं तो मेंटेन करता हूँ, मैं शिव जी की तरह डिस्ट्रक्ट नहीं करता। तो तू डर मत, तेरे पास जो है वो मैं संभाल के रखूंगा। तेरे अंदर से सारी इच्छाएं खत्म हो गई ना, तो भी जितना तेरे पास है वो सब संभाल के रखूंगा। सारे टैलेंट्स, सारे स्किल्स, तेरे पास जितनी लक्ष्मी है, जितना परिवार है, घर है, बंगला जो है, मैं संभाल के रखूंगा, तू चिंता ना कर।
जो है, आई विल प्रिजर्व वॉट यू हैव एंड आई गिव वॉट यू लैक। मतलब तेरे पास जो नहीं है वो मैं दे दूंगा। तेरे पास शुद्ध भक्ति नहीं है, दे देता हूँ, इतनी क्या बड़ी बात है। तेरे पास मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ये ले, आ गया मैं, दे देता हूँ मैं तेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट। तो कृष्णा की मटेरियल कॉन्शियसनेस, लोग डरते हैं मटेरियल डिजायर डिलीट होने से। लोगों को लगता है मेरे अंदर का अगर पैशन खत्म हो गया, मेरे के अंदर की एम्बिशन खत्म हो गई, तो मैं हार जाऊंगा जिंदगी से और मेरे पास कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जिनके अंदर से एम्बिशन खत्म हो जाती है ना, उनके पास ही भर भर के चीजें आती है। क्योंकि कृष्णा को पता है इसको कुछ चाहिए ही नहीं, ये कुछ मांगता ही नहीं, ये सतपात्री दान होगा, इसको दान करना सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर कोई एम्बिशन ही नहीं, इसको ना कुछ चाहिए, ना ये मेरे से कुछ मांगता है। लेकिन अगर मैं इसको दूंगा तो ये बाकी सारे मेरे बच्चों का भला ही करेगा, ये अकेला अकेला बैठ के नहीं खाएगा, ये बहुत सारे लोगों का भला करेगा और अपने लिए थोड़ा थोड़ा रखेगा, जितना जरूरी है उतना ही खाएगा, बाकी सब मेरे बाकी के बच्चों का पेट भरेगा वो। ऐसे जब कृष्णा को पता चलता है ना कि ऐसी कोई जीवात्मा है, भर भर के देने लग जाते हैं। तो इनफैक्ट ये एक बहुत ही कॉन्ट्ररी ये है, थॉट है हमारे भागवतम का। और मटीरियलिस्टिक लोग सोचते हैं कि अगर हम पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर हम एम्बिशन के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्ट ऑपोजिट भागवतम कहता है कि अगर आपकी मटेरियल भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई और भौतिकवाद के बारे में सोचना आपने बंद कर दिया, तो आपके पास भर भर के आएगा। सो अब समझ में आ रहा है। तो जितने भी लोग कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं ना, ये यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इतना वैसा आएगा, उतना वैसा आएगा, दे आर जस्ट फूलिंग देमसेल्स बिकॉज विदाउट डिजायर ऑल्सो। बचपन में जन्मे थे, कौन सा उन्होंने कृष्णा को बोला था कृष्णा दूध दे दो? माँ आई ना, माँ ने दूध दिया ना, कभी कभी बच्चे को पीना भी नहीं होता। पता है एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम बच्चों को जन्मने के बाद उनका पेट ऐसे मोटा हो जाता है, माँ ज्यादा दूध पिला देती है। तो ऐसे बच्चा हॉरिजॉन्टल होता है लेकिन उसका पेट तुम ऐसे बड़ा हो चुका होता है, उसमें इतना दूध भरा रहता है, कभी कभी गैस भरा रहता है, वो बच्चे को पीना नहीं होता, फिर भी माँ देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है। अब वो बच्चा नहीं मांग रहा, फिर भी माँ दे रही है, वैसे कृष्णा देते हैं। सो बच्चे ने मन से दूध पीने की इच्छा डिलीट की, बच्चे ने मन से दूध के बारे में सोचना बंद किया, फिर भी उसके पास दूध आए जबरदस्ती। वैसे ही जब हमारे अंदर की इच्छाएं खत्म हो जाती है, हम सोचना बंद करते हैं, तब भी भगवान देते रहते हैं। इसलिए वैराग्य, वैराग्य इज अ ब्यूटिफुल स्टेज ऑफ लाइफ। वैराग्य इतना अच्छा होता है कि आप सोच से मुक्त हो जाते हो। जो बार बार आपको टेंशन आती रहती है ना, व्यवसाय चलेगा नहीं चलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कोऑपरेशन होगा नहीं होगा, और लोग अवार्ड देंगे नहीं देंगे, एक्नॉलेज करेंगे नहीं, ये ऐसे काफी सारी सोच चल रही होती है। इस सोच से मुक्ति मिलती है ना, तो दैट इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ लाइफ जो शुरू हो जाती है, जहाँ पे आप सच में बड़े हैप्पी रहने लग जाते हो, ठहराव हो जाता है, बड़े काम एंड कंपोज्ड हो जाते हो। और आप कृष्ण का नाम लेते वक्त डिस्टर्ब नहीं होते, कृष्ण का नाम लेते वक्त आपके अंदर कोई एजिटेशन नहीं होती। भगवान के चरण कमलों को याद करते वक्त आपका एक सेकंड भी ध्यान इधर उधर हटता नहीं, क्योंकि मन डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए के लिए। माइंड इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग। दिस इज द मैजिक ऑफ हरि नाम। माइंड चाहे भी तो कुछ और सोच नहीं पाता जब आप ज्यादा से ज्यादा नाम शुरू करते हो। तो ऐसे डिवोटीज, तो इसलिए आ, ये सारी स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो नेचुरली डायरेक्ट कांटेक्ट मिलेगा कृष्णा से। अब ये सब सुनकर सारे बच्चे बोलने लगे हमें भी डिवोटी बनना है, हमें भी डिवोटी बनना है। लेकिन उसमें से एक बच्चा बोले ये तो बहुत मुश्किल है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं नहीं, नर्क जाना मुश्किल है, भक्त बनना तो बहुत आसान है। तुम्हारे हृदय में कृष्णा है, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारे वेल विशर है, इतना आसान है भक्त बनना। वही नर्क जाना है तो तुम्हारे हृदय में नर्क का देवता यमराज थोड़ी है, तुम्हारे वेल विशर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड यमराज है क्या? तुम्हारे वेल विशर यमराज है क्या, यमदूत है क्या? तो उनको कांटेक्ट करना कितना मुश्किल है। यमराज जी और यमदूत की अपॉइंटमेंट लेने के लिए तुम्हें बहुत बड़े बड़े पाप करने पड़ते हैं, तब जाके उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है। फिर उनके स्टील के लोहे के चेन से बंधना पड़ता है, फिर उनके साथ जाना पड़ता है उनके किंगडम,
यमलोक जाना पड़ता है, वहां पे निर्णय होता है तुम कहाँ जाओगे, नीचे के लोकों में कितने साल बिताओगे, ऊपर के लोकों में कितने साल बिताओगे। इतनी मेहनत है। लेकिन देखो भक्ति करना कितना आसान है, तुम्हारे हृदय में कृष्णा है, परमात्मा है, तो ये बहुत आसान है। वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। यमराज बेस्ट फ्रेंड है क्या, यमदूत बेस्ट फ्रेंड है? वो बेस्ट फ्रेंड होते तो तुम्हें ऐसे लोहे से पोक करते। इतने बड़े बड़े वुल्फ के हाइट के कुत्ते आकर तुम्हारी स्किन काटते मरने के बाद? नहीं ना। फिर तुम्हें ऐसी नदी से भेजते जिस नदी में हड्डियां और खून बह रहा होता है, मांस बह रहा होता है, मलमूत्र बह रहा होता है। क्या तुम्हें ऐसी नदी में फेंकते वो? नहीं। फिर वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कैसे हुए? तो पाप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति करना हद से ज्यादा आसान है। हद से ज्यादा। मतलब वो इतना आसान है कि सुन के भी भरोसा नहीं होता कि क्या सच्ची इतना आसान है। सांस लेते हो हरे कृष्णा, सांस छोड़ते हो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इतना आसान भक्ति। व्हाट आर यू सेइंग? आई डोंट बिलीव। यस, यू डोंट वांट टू बिलीव, दैट इज योर प्रॉब्लम, बट इट इज रियली दैट सिंपल। तो प्रहलाद महाराज ने कहा देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। भक्ति करना सबसे आसान है, क्योंकि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारे वेलविशर तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। बस तुम्हें अपने इंद्रिय तृप्ति के एडिक्शन से बाहर आना है। तो सारे दोस्त ऐसे ऐसे देखने लग गए, क्या कह रहा है प्रहलाद। तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम सब पैसे वालों के बेटे हो या नहीं हो? तो सारे बच्चों ने कहा हाँ है। अभी नर्क में सारे ही रिच होते हैं। हमें ऐसे लगता है नर्क में गरीब होते हैं, गरीबी तो पृथ्वी पे छाई हुई है। ऊपर वाले भी रिच है, नीचे वाले भी रिच है, फुल ऑन रिच है। पृथ्वी पे बड़ी गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी है। तो यहाँ पे ये सारे, प्रहलाद महाराज ने कहा देखो, तुम्हारे पास बहुत सारे पोजेशंस है। पोजेशंस मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। बेसिकली एसेट में कार आती है, बंगला आता है, एरोप्लेन आता है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे एसेट्स है और तुम्हारे पास बहुत रिचेस है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद तुम्हारे पास जितने भी दोस्त थे उनको बोला कि देखो, सबके पास एक अच्छी पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, रेसिडेंस होता है, घर होता है, पेट्स होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स होते हैं। फिर आप इसके साथ क्या करते हैं? सब लोग तुम्हारे आसपास के जो है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ, अपने घर के साथ और अपने पैसे के साथ कर क्या रहे हैं? तो सारे बच्चे ऐसे शीपिशली देखने लग गए कि क्या बोल रहा है प्रहलाद, क्या कर रही है सब। प्रहलाद महाराज ने कहा सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। जिनके पास ये सारी चीजें हैं वो करते क्या है? सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, प्रहलाद तो सच कह रहा है। जिनके पास, हमारे पापा के पास ये सब कुछ है, रिचेस है, पोजेशंस है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेट्स है और सारी फैसिलिटीज है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे सारे पैसे के साथ क्या कर रहे हैं? सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि देखो, ये सब टिकता नहीं है, लेकिन इट डज नॉट लास्ट। ये सब फ्लिकरिंग है। जैसे ट्यूबलाइट फ्लिकर होती है ना, वैसे ये सब फ्लिकरिंग है। अ सेंसिबल पर्सन नोज। तो एक जो इंटेलिजेंट इंसान, सेंसिबल इंसान बेसिकली, सेंसिबल मतलब जो आसपास देख के सीख लेता है, उसको बार बार वो चीज हैमर नहीं करती पड़ती दिमाग में। उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज होते हैं, बड़ा अलर्ट होता है वो इंसान। तो सेंसिबल इंसान ये समझ जाता है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। कैसे है? गारंटी नहीं ना कि वाइफ हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, बीच में ही चली जा सकती है। तो हो लो, मिल गया धोखा। ये भी गारंटी नहीं कि बच्चे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, हस्बैंड हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। कभी भी कोई भी हमें अकेला छोड़ के जा सकता है। तो आप भरोसा नहीं कर सकते इन लोगों पे। पेट्स, पेट्स पे कितना भी प्यार करो, वो कभी भी हमें छोड़ के जा सकते हैं। उन पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अब पैसा, पैसे पे आपका बहुत भरोसा होता है, लेकिन सारी बैंक, हमारी आरबीआई, आरबीआई आपके पास इतना बड़ा केस स्टडी भेजेगी कि बैंकें डूबी है, बैंक्स भी डूबते हैं, पैसा कम पड़ जाता है बैंक में, बैंक इतना लोन उधार देती है बिजनेस के लोगों को, कई कई लोगों को, बैंक के पास भी पैसा खत्म हो जाता है।
सोचो, बैंक के पास अगर पैसा खत्म हो जाता है, बैंक डूब जाती है, आरबीआई पीछे से आके सपोर्ट करती है बैंक को, उसके सामने इंसान क्या बात है। बैंक तो भरी रहती है पैसे से, वो भी डूब सकती है। तो आप पैसे पे भरोसा नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या भरोसा, जहां बड़े बड़े देश डूबे हैं। अभी हमारा पड़ोसी देश 2.1 बिलियन के कर्जे में था, डूबा हुआ था इतने सालों से, है ना। अभी अभी उसका कर्जा मुक्त हुआ। जहां देश डूब रहे हैं कर्जे से, अभी कौन सा देश अभी डूब रहा है कर्जे से? फ्रांस भी ना? कौन सा? फ्रांस, जापान। देखो, सब लोग देश डूब रहे हैं बिना पैसे के। वो लोग भी भरोसा नहीं कर सकते पैसे पे। हम बड़े आए पैसे पे भरोसा करने वाले। मनी गिव्स मी सिक्योरिटी, मनी गिव्स मी सिक्योरिटी। काहे की सिक्योरिटी? इट इज फ्लिकरिंग। ये नहीं कह रहे कि मनी इज बैड। हम ऐसे थोड़ी बोल रहे कि ट्यूबलाइट खराब है। ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है, वैसे पैसे फ्लिकर करते हैं। कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है। देश भी डूबते हैं, बैंकें भी डूबती है, बैंक्स डूबते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूबती है। तो वो फ्लिकरिंग है, तो आप उस पे भी 100% अपना भरोसा डाल के नहीं रख सकते। सो सेंसिबल इंसान जो है ना, वो हमेशा अलर्ट रहेगा। वो बहुत ज्यादा अपना 100% ट्रस्ट ना पैसे पे रखेगा, ना वाइफ पे रखेगा, ना हस्बैंड पे रखेगा, ना बच्चों पे रखेगा, ना पेट्स पे रखेगा, ना अपने घर पे रखेगा। लोग डिप्रेशन से मर गए, किसी किसी का बिजनेस चला गया तो उनको डिप्रेशन हो गई। किसी किसी के बच्चे मर गए, उनको डिप्रेशन हो गई। वो जी सकते थे 70-80 तक, चले गए 50-60 में। किसी किसी का बिजनेस चला गया, वो जी सकते थे 90 तक, चले गए 70 में। सो डेथ्स होती है। जिसके पास आसपास देखकर ये सेंसिबिलिटी नहीं होती कि ये सारी चीजें पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भरोसा कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं। फिर 20-20 साल आयु इनकी कम हो जाती है। तो आप भरोसा नहीं कर सकते ये सारी फ्लिकरिंग चीजों से। क्योंकि आप एंजॉय तो करते हो, एंजॉय करते वक्त अच्छा लगता है, लेकिन हाथ से चली जाती है ना ये चीज, फिर वापस नहीं आती। पत्नी हाथ से चली गई, डेथ ही हो गई, कैसे लाओगे वापस? नॉट पॉसिबल। तो अ सेंसिबल पर्सन नोज ही इज इटर्नल। जो सेंसिबल है ना, उसको पता होगा कि वो खुद इटर्नल है, मतलब वो नित्य है। उसका शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं मर सकती। तो ये टेम्परेरी चीजों पे इतना ज्यादा आसक्त होना क्यों? जो वस्तुएं हमें धोखा देने के लिए बनी है, धोखा एज इन कभी भी छोड़ के जा सकती है। अब जो आपका बेस्ट फ्रेंड ने अगर आपको बोला कि देख आज मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, वेनसडे का पता नहीं देखी जाएगी, मैं किसी और का बेस्ट फ्रेंड हो जाऊंगा। करोगे भरोसा? करोगे क्या? नहीं। नहीं कर पाओगे ना ऐसे बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा, जो मंडे को बेस्ट फ्रेंड होता है और वेनसडे को किसी और का बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। ध्यान ही नहीं देता आपके ऊपर, इग्नोर ही कर देता है पूरी तरह। यू कांट ट्रस्ट। वैसे आज वाइफ बोल रही है, ओ आप ही मेरे स्वामी हो, और परसों वाइफ एब्सेंट। एब्सेंट वाइफ है ही नहीं, गॉन, वेयर, डोंट नो। अब कैसे भरोसा करोगे? सो यू कांट रियली रिस्क लाइफ, रिस्क नहीं कर सकते ऐसे। जो टेम्परेरी चीजें हैं उस पे रिस्क नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ से प्यार नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह ये नहीं एक्सेप्ट करना है कि ये फ्लिकरिंग चीजें हैं, और ज्यादा ध्यान कृष्ण भक्ति पे देना है। टाइम कॉन्शियसली टाइम निकालना है, जाप करना है। कॉन्शियसली टाइम निकालना है, सुबह सुबह गोपाल जी की पूजा करनी है, गोपाल जी को फूल चढ़ाने की सेवा ले लो, पुष्प चढ़ाने की सेवा ले लो। गार्डन में 1-2 फूल होंगे तो चढ़ाओ, कोई बात नहीं। पुष्प चढ़ाने की सेवा ले लो, जल चढ़ाने की सेवा ले लो। जितने भी मंदिर में डीटीज है, सबके लिए छोटा 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 इतने ग्लास में पानी डाल के ना ऑफर करने की सेवा ले लो। या रात को गोपाल जी को सुलाने की सेवा ले लो। कोई भी एक सेवा नित्य सेवा कर दो। ऐसे समझना जैसे मैं वृंदावन का पंडित हूँ, और मैं वृंदावन में डीटीज की सेवा करता हूँ, और इस डीटी की हर रोज की मेरी ये सेवा है। अपने अंदर वृंदावन के पंडित वाली भावना लानी है, और वैसे वाली सेवा अपने घर के डीटीज की करनी है। भले आपको 10 एक्टिविटीज ना करने आए, एक ही एक्टिविटी करो, लेकिन हर रोज करो। फूल तो फूल ऑफर करो बस, बाकी करने दो मम्मा पापा को। आपको एक ही एक्टिविटी करनी है, एक ही एक्टिविटी करो, लेकिन अगले 10 साल तक छोड़ना नहीं वो एक्टिविटी। आज 10 साल के हो,
जब तक मम्मी पापा के पास रह रहे हो 25-26 साल तक, अगर हॉस्टल नहीं गए, घर पे ही रह के एजुकेशन कंप्लीट की, तो अगले 16 साल तक आपकी एक कंसिस्टेंट सेवा होनी चाहिए, फूल चढ़ाना। ज्यादा टेंशन मत लो कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं। मैं फूल सेवा करता हूँ, या फिर मैं जल सेवा करता हूँ, मैं आरती सेवा करता हूँ, मैं दिया लगाता हूँ, तो मैं दिया की सेवा करता हूँ। ये मेरी सेवा है, कोई मेरे से लेगा नहीं, ये मैं ही करूंगा। ऐसे करके अपने आप पे ही खुद से एक सेवा नित्य सेवा की तरह करो, जैसे पंडित करते हैं। पंडित झगड़ा होता है गोस्वामी गणों में, वहां पे आप राधा रमन टेम्पल जाओगे, गोस्वामियों में झगड़ा होता है, मेरी सेवा है, ये मेरा टर्न था, आपने कैसे ले लिया। फिर वो भंडीर बने, वहां झगड़े होते, 7 भाई मंदिर चलाते हैं, उनमें झगड़े होते, हो गए तेरे 3 महीने खत्म, चल तू हट अभी अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को लेके आ रहा हूँ, अब मैं पूजा करूंगा, तू हट यहाँ से। कितना भी अच्छा होगा तो हटना पड़ता है उनको, और दूसरा भाई आता है परिवार का लेकर वहां पे कृष्णा की पूजा करने के लिए। सो करनी है, हक से लेनी है सेवा और करनी है, अपना हक नहीं छोड़ना है, कृष्णा की सेवा करना आपका हक है, कोई आपके हाथ से छीन नहीं सकता, और ना आप उसको गिव अवे कर दो। इससे तो बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती कि आपका हक है, आपको मिल रहा है, और आप बड़ी उदारता से कह रहे हो नहीं की सेवा तो नहीं दी, सेवा तो भी चल जाएगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं, आपके पास आ रहा है मौका, छोड़ना क्यों? मौका आ रहा है, छोड़ना क्यों? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं एक सेंसिबल इंसान होता है ना, उसको पता होता है कि मैं परमानेंट हूं, और ये बाकी सारे लोगों की जो बॉडी है ना, ये टेम्परेरी है। आज तो ये खुशी दे रहे हैं, लेकिन कल को इन्होंने अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखा ना, ये कभी भी जा सकते हैं। इन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया, इनकी प्रॉब्लम है। इन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी, इनकी प्रॉब्लम। लेकिन रोएगा कौन? मैं रोऊंगा। सो ये लोग अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, खाने पीने की, एक्सरसाइज करने की, अच्छा न्यूट्रिशन रखने की, फिर कृष्ण भक्ति करके टेंशन से दूर रहने की, अगर ये खुद ही दुखी रहना पसंद करते हैं, तो मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, और कल को ये छोड़ के चले गए ऊपर, तो ये तो चले जाएंगे, इन्होंने तो जाना ही जाना है, पीछे रोएगा कौन? मुझे रोते रहना पड़ेगा। तो एक सेंसिबल जो इंसान होता है, उसको पता होता है कि वो परमानेंट है, और आसपास की सारी बॉडीज टेम्पररी है। सो इट डजेंट मेक सेंस टू गिव 100% अटेंशन टू देम। मैक्सिमम कॉन्शियस सोच जो है, मैक्सिमम सोच कृष्ण सोच होनी चाहिए, कृष्णा का नाम लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना। तो इवन द प्लेजर ऑफ हेवनली प्लैनेट्स इज फ्लीटिंग। अब प्रहलाद महाराज स्वर्गलोक तक पहुंच गए, कह रहे कि क्योंकि नर्कलोक में ये सब लोग पूजा और यज्ञ इसीलिए करते हैं, उनका एक ही एम्बिशन होता है नर्कलोक वासियों का, हमें स्वर्गलोक जाना है। एक ही एम्बिशन, सबका एक ही गोल होता है, हमें स्वर्ग लोक जाना है। बाकी ये वैकुंठ के बारे में नहीं सोचते, गोलोक के बारे में नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते। ऐसा भी नहीं सोचते कि चलो हम अतल लोक में हैं, अब हमें पाताल जाना है, नहीं, उनको नीचे नहीं जाना, उनको पृथ्वी पे भी नहीं आना, पितृलोक में भी नहीं जाना, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वहां पे भी नहीं जाना, कहाँ जाना है? स्वर्गलोक में। क्यों? सुंदरता है वहां पे, ढेर सारी ब्यूटीफुल लेडीज है, और ओशन है लिख का, खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में, फ्री में ड्रिंक करो, तो उनको वो बहुत अट्रैक्ट करता है। तो सिर्फ वाइन और वुमन के लिए ये लोग स्वर्गलोक जाने के सपने देखते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने कहा, अब आपको लग रहा होगा स्वर्गलोक में तो बड़ी एंजॉयमेंट है, लेकिन वो भी फ्लिक करेंगे। तो उनके दोस्तों को लगा, व्हाट? हमें तो लगा था स्वर्गलोक में बहुत मजे होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, एक भौतिक इंसान जो होता है ना, वो हमेशा पैसे के बारे में और कंफर्ट के बारे में सोचता रहता है, और इतना सोचता है पैसे के बारे में और कंफर्ट के बारे में कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो खुश नहीं रह पाता। राइट? इसलिए आप देखते हो कि कई सारे लोग होते हैं, मुंबई जैसा शहर देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन उनके पास अगर 4 BHK खरीदा हो उन्होंने 4 करोड़ का, तो उनका नेक्स्ट एम्बिशन होता है कि वो कुछ भी करके 10 करोड़ कमाए, ताकि उनके बगल का जो अपार्टमेंट है वहां पे 8 करोड़ का फ्लैट है, 4 BHK ही है, लेकिन उसकी रूम्स थोड़ी थोड़ी बड़ी है करंट घर से। अब वो 10 करोड़ कमाने के पीछे पड़ जाते हैं, ताकि 8 करोड़ का और एक उनको फ्लैट मिल जाए, जो 4 BHK है, लेकिन उसकी रूम्स थोड़ी थोड़ी बड़ी है।
अब उनको वो भी मिल गया ना, फिर वो सोचेंगे लेकिन हमें समंदर का व्यू चाहिए। समंदर के व्यू वाले बड़े महंगे आते हैं, 15 के नीचे नहीं आते। तो हम 20 कमाएंगे, 20 करोड़, इसमें से 15 करोड़ नए घर में डालेंगे, 5 करोड़ अपनी सिक्योरिटी के लिए साइड करके रखेंगे। अब वो फ्रस्ट्रेट होके 20 करोड़ कमाने के शुरू कर देते हैं। अब जहां जो मिला है, उनका सपना पूरा हुआ है, उनको बड़ा 4 BHK चाहिए था, उसमें वो खुश नहीं रह पाएंगे। 1-2 महीने खुश रहते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है व्यू अच्छा चाहिए, व्यू के लिए ज्यादा कमाना, फिर वापस फ्रस्ट्रेट, झगड़े होते हैं घर में। फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, ज्यादा कमाना है, ज्यादा कमाना है। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं पापा हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, माँ बाप बोल रहे हैं कि तू घर नहीं आता, लेट आता है, फिर पत्नी से कुछ कंप्लेन। कभी कभी दोनों ही बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और दोनों के परिवार उनको डांट रहे होते हैं। तो ये 20 करोड़ कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अब मान लो इन्होंने समंदर का ये ले लिया, तो उनको लगता है मुंबई में तो गर्मी होती है, हमने शिमला मनाली में कोई हॉलीडे होम लेना चाहिए, अब उसके लिए अलग से कमाई करना शुरू कर। फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो ऐसे भौतिक जगत के लोग जो मनी एंड कंफर्ट, मनी एंड कंफर्ट ये दो चीजें हैं जो मिलने के बावजूद भी लगता है नहीं मिली है, मिलती है, थोड़ी देर के लिए टिकता है, और फिर भूल ही जाते हो कि आपके पास है, क्योंकि आपको उससे ज्यादा कंफर्टेबल चीज दिखती है ना, उससे ज्यादा कंफर्टेबल चीज दिखती है, इसलिए आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। इंडीड द रिजल्ट्स ही गेट्स आर ऑपोजिट टू दोज हिज डिजायर्स। तो उसकी इच्छा तो होती है कि मुझे हैप्पी होना है, लेकिन ही एंड्स अप बीइंग वेरी अपसेट। वो इवेंचुअली उसको अपसेट लगता है बहुत ज्यादा। एक अमेरिका में एक औरत है, तो उसको बचपन में घर नहीं मिला रहने के लिए। उसके माता पिता ने उसको, एक बड़ी कैरावैन होती है ना, उसमें घुमा घुमा के बड़ा किया सारे बच्चों को। तो उनके माता पिता ने उनको स्कूल नहीं भेजा, कुछ नहीं। उनको काउंटिंग सिखाई, तो खेतों में लेके जाते थे, लीफ काउंट करो, फूल काउंट करो, काउंटिंग ऐसे सिखाई, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया, बेसिक इंग्लिश सिखाया, इधर उधर से कोई बुक्स खरीद के लाए, बोलो पढ़ो, ऐसे करके बेसिक बेसिक एजुकेशन दिया। उसको कभी घर नहीं मिला रहने के लिए। तो ये बड़ी हो गई और इसने सोचा मैं घर खरीदूंगी तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी, तो उसने नौकरी करना शुरू किया और पैसे कमाए और सेविंग करके सबसे पहले घर खरीद लिया। उसको लगा शी विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि पहली बार जिंदगी में वो घर में रहेगी। तो उसको लगा वो बड़ी हैप्पी रहेगी, लेकिन उसको 6 महीने में अकेलेपन की बीमारी हो गई। उसको ऐसे सफोकेशन होने लग गई घर में। उसको लगा कि मैं अटक गई हूँ, मैं एक ही जगह पे हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी में करने के लिए कितना कुछ है और मैं एक ही जगह पे कैसे रह सकती हूँ। तो उसने घर बेचने के लिए निकाल दिया। अब उसके पैसे आए, क्या करे पैसे का, तो उसको घूमना पसंद है। तो उसने सोचा अब इतने पैसे है तो नया घर ले लेती, तो उसने दूर कहीं अपनी फेवरेट जगह पर घर ले लिया। वहां भी 6 महीने में सफोकेशन सफोकेशन, बड़ा अकेलापन, फिर ऐसे उल्टी वाली फीलिंग आना, ये आना। फिर उसने घर बदला। तो अभी 20 साल हो गए वो वही करती है, हर 6 महीने बाद घर बदलती है। उसको पता चल गया है वो 6 महीने से ज्यादा एक घर में रह नहीं सकती। उसको घर खुशी नहीं देता, लेकिन फिर भी उसको घर में रहना है, क्योंकि बचपन में घर मिला ही नहीं उसको, तो अभी उसको घर में रहना है। तो फर्क ये होता है कि प्रहलाद महाराज, देखो भागवतम ये नॉलेज है ना, ये कब बोला गया है भागवतम, बहुत अनंत काली, इटरनल है, नित्य है भागवतम। तो उसको आप मैथमेटिक्स में नहीं डाल सकते कि 5,000 साल पहले बोल। हमने अगर भागवतम को मैथमेटिकल नंबर में बांध दिया तो भागवतम अपना भगवत्व खो देगा। इट इज लाइक सेइंग कि कृष्णा इतने साल पुराने हैं। कृष्णा का एज नहीं होता, वैसे ही भागवतम का भी कोई एज नहीं है। कोई ऐसे टाइमलाइन पे डाल के बोल नहीं सकता कि इस सदी में भागवतम बोला गया था। वो हमेशा से था, है और रहेगा। और वो देखो ये टाइमलेस विजडम है। टाइमलेस विजडम मतलब इस पे किसी भी टाइम पे अप्लाई हो सकता है भागवतम। किसी भी टाइम पे, आज के टाइम पे भी अप्लाई हो रहा है कि दीज मटीरियलिस्टिक पीपल सीकिंग मनी एंड कंफर्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड। ये मैंने औरत का एग्जाम्पल दिया आपको कि ये मटीरियलिस्टिक है, इसको कंफर्ट चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड है। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं रिजल्ट्स ही गेट्स आर ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही डिजायर्ड। तो उसको रिजल्ट क्या चाहिए था, उसको बस खुश रहना था, एक चैन की नींद सोनी थी अपने घर में, लेकिन उसके ऑपोजिट क्या मिला, अनहैप्पीनेस और नो नींद, उल्टी उल्टी, नौजिया नौजिया। तो प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स आज भी अप्लाई होते हैं। सो इसको कहते हैं टाइमलेस विजडम।
तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भागवतम पुराना है, पुराने लोगों के लिए है। आज भी अप्लाई होगा, और हम मर गए ना, 2 लाख साल बाद भी अप्लाई होगा। हर टाइम पे अप्लाई होता है भागवतम। सो फॉरगिव अस फॉर आवर फूलिशनेस। वो लड़का बोला, जिस लड़के ने बोला था ना भक्ति करना तो बड़ी मुश्किल है, तो वो बोला कि प्रहलाद मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे मूर्खता दिखाई। और फिर उसने बोला, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली तुम्हें कहना क्या है? तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे ये कहना है कि दुनिया में सब लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, सब लोगों को खुशी चाहिए, राइट? तो बच्चों ने कहा हाँ ये सच है, सबको खुशी चाहिए। प्रहलाद ने कहा किसी को भी दुख नहीं चाहिए। कहते हाँ ये भी सच है, किसी को भी दुख नहीं चाहिए। एंड सो वी एक्ट जस्ट सो वी कैन हैप्पी। और इसलिए पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में सब लोग जो भी करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं, क्योंकि सबको खुशी चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, सबको हैप्पी रहना है। तो कहते हैं ये सच है। However, we become happy when we don't endeavor for happiness। तो प्रहलाद महाराज ने कहा लेकिन हम हैप्पी तभी होते हैं जब हम हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागते। हम हैप्पी तभी होते हैं जब हम हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागते। जैसे ही हम अपनी मटेरियल हैप्पीनेस एज वी एक्ट टू गेट, जैसे ही हम कोई एक्टिविटी करना शुरू करते हैं हैप्पीनेस पाने के लिए, तो हमें बहुत दुखों से जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को लग रहा है मैं डॉक्टर बन के बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले 22 घंटे पढ़ाई, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, फिर 22 घंटे पढ़ाई, फर्स्ट ईयर क्लियर करो, फिर उसमें से 16 घंटे पढ़ाई, बचे हुए 8 घंटे इंटर्नशिप करो, फिर सेकंड थर्ड ईयर पास करो, चौथे ईयर 5वें साल रेसिडेंटशिप ले लो, फिर उसमें 12 घंटे पेशेंट्स के साथ बिताओ, 8 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे सो जाओ। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करने जाना होता है। स्पेशलाइजेशन करते वक्त शादी हो चुकी होती है आपकी, बच्चे भी होते हैं। अब ससुराल भी हैंडल करना है, लड़का हो तो भी पत्नी को हैंडल करना है, बच्चे को हैंडल करना है, पढ़ाई भी करनी है, पेशेंट भी हैंडल करने हैं, और स्पेशलाइजेशन भी चाहिए। तो पूरी जर्नी बिजी बिजी बिजी, हेक्टिक हेक्टिक हेक्टिक, नो स्लीप, और डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस। लेकिन अभी भी एक ही थॉट है कि जिस दिन मैं स्पेशलिस्ट बनूंगा, मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट बनूंगा, जिस दिन मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनूंगा, ऑर्थोपेडिशियन बनूंगा, पीडियाट्रिशियन बनूंगा, आई विल बी हैप्पीएस्ट। ऐसे करते करते 8 साल डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस। और ये जैसे ही खुशी ढूंढने जाते हैं ना, तो वो जर्नी ही पूरी डिस्ट्रेस से भरी रहती है। डिस्ट्रेस से मतलब कांटों से भरी रहती है। तो जैसे ही आप खुशी, भौतिक जगत में खुशी के बारे में सोचते हो, वो खुशी पाने के लिए बहुत सारे कांटों से जाना पड़ता है। कांटों से जाने के बाद वहां पहुंचते हो, वहां पहुंचने के बाद पता चलता है माइंड ने तो धोखा दे दिया। माइंड बोल रहा है एप्पल तो अच्छा है, लेकिन वहां पे मैंगो है, वो कितना मीठा होगा, मुझे वहां पहुंचना है। तो फिर आधा कहते हैं अच्छा ठीक है चलो, काटे काटे वाला रास्ता, काटे वाला रास्ता, दुख दुख दुख, डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस, मैंगो। मैंगो मिल गया तो बोलता है वहां पे वाटरमेलन है। सो नो वन वांट्स डिस्ट्रेस, बट एज सुन एज यू सेट मटेरियल हैप्पीनेस, यू गो थ्रू मच डिस्ट्रेस। जैसे ही आपको भौतिक जगत की खुशी चाहिए होती है, ऑन द कॉन्ट्ररी खुशी मिलने के चक्कर, खुशी मिलने की बजाय आपको ऑपोजिट दुख 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 ही आता रहता है ना? सो द बॉयज नॉडेड। फिर सारे बच्चे जो थे प्रहलाद महाराज के दोस्त, वो ऐसे कहते कि हाँ ये भी सच है। जैसे ही हमें कुछ चाहिए होता है, उसके लिए हम काम करना शुरू करते हैं, तो जर्नी बड़ी दुखी हो जाती है। बीच बीच में बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से सहना पड़ता है। जैसे बच्चे, आप लोग भी स्कूल जाते हो, आप तो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, पढ़ लिख के आपको बड़ा नवाब साहब, अच्छे से बहुत अच्छा पढ़ लिख के इंसान बनना है आपको। लेकिन बीच बीच में कितने टाटा टाटा चलती रहती है, कभी इस बच्चे ने कुछ किया, उस बच्चे ने कुछ किया, यहाँ बुलिंग हुई, वहां बुलिंग हुई, इन्होंने ऐसे बोला वैसे बोला, टीचर्स के साथ कुछ, पीटी के सर कुछ, कुछ ना कुछ किच 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 चलती रहती है। आप गए हो पढ़ाई के लिए, पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनना है, लेकिन आस पास के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ डिस्ट्रेस हमेशा चलता रहेगा।
थोड़े दिन अच्छे जाएंगे, थोड़े दिन वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर सब काफी दिन अच्छे जाएंगे, फिर वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सो मटेरियल हैप्पीनेस ढूंढने जाते हैं तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट ही मिलता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे ये बताना है कि ये टेम्परेरी जो बॉडी है ना, वो टेम्परेरी बॉडी मरने के लिए बनी है। तो अगर टेम्परेरी हमारी बॉडी भी मरने के लिए बनी है, तो बाकियों की भी बॉडी मरने के लिए बनी है। इसका मतलब दो बॉडी का रिश्ता जो है, वो रिश्ता भी मरने के लिए ही बना हुआ है। तो सारे बच्चों ने नॉड किया। तो कहते हैं अगर हमारी बॉडी भी मरने वाली है, आसपास वालों की भी बॉडी मरने वाली है, रिश्ता भी मरने वाला है, तो इस बॉडी के साथ जितने भी रिचेस आए हुए हैं, मतलब पैसे आए हुए हैं, वेल्थ आई हुई है, ये भी तो मरेगी। मरेगी या नहीं मरेगी? कहते हैं हाँ, मरेंगे। सो अल्टीमेटली सब कुछ ही खत्म होने वाला है। कहते हैं हाँ, बॉडी के साथ जो भी कनेक्ट होता है, बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो बाकी चीजें भी डिस्ट्रॉय। जैसे अगर घर में पत्नी की डेथ हो गई, तो रिश्ते की भी डेथ हो गई। अब कोई नहीं कहेगा उस बंदे को कि तू शादीशुदा है और तेरी पत्नी है, बच्चे हैं। वो कहेंगे अरे अरे, ये इसके दो बच्चे हैं लेकिन इनके बच्चों के पास माँ नहीं है, ऐसे सब दुखी होके बोलेंगे। तो रिश्ता भी डेथ हो गई ना, पत्नी चली गई लेकिन रिश्ते की भी डेथ हो गई। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जैसे ही बॉडी की डेथ होती है ना, उस बॉडी से कनेक्टेड सारी वस्तुओं की डेथ हो जाती है, रिलेशनशिप्स की भी डेथ होती है, और उसके साथ साथ जितने पोजेशंस होते हैं उसकी भी डेथ होती है। मान लो कि पत्नी आईएएस ऑफिसर थी या फिर कोई प्रोफेसर थी, और उसके पास पीएचडी का भी सर्टिफिकेट था, उसके पास बैचलर्स का भी मास्टर्स का भी सर्टिफिकेट था, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे तो उसके सर्टिफिकेट्स थे, ट्रॉफीज थी, बहुत सारा उसको इधर से अवार्ड उधर से अवार्ड ऐसे बहुत मिला था। जैसी उसकी डेथ हो गई, अब क्या हो गया? उसका इतना बॉक्स भर के सर्टिफिकेट्स है, ट्रॉफीज है, वो लोग क्या करेंगे? जाके गंगा मैया में बहा देंगे। तो जैसी बॉडी की डेथ होगी, बॉडी के अचीवमेंट्स की भी डेथ होगी। बॉडी ने जितना भी कमाया है, जितना भी अचीव किया है, सक्सेस अचीव किया है, सक्सेस की भी डेथ होगी। लो कर लो बात। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो टेम्परेरी बॉडी है ना, जैसे ही डेथ होती है, रिश्तों की डेथ होती है, और बॉडी ने कमाई हुई वस्तुओं की, सारी वस्तुओं की डेथ हो जाती है। लेकिन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस यू जस्ट कंसिडर ऑल थिंग्स वैल्यूएबल। तो अपने दोस्तों का कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर तमोगुण होता है, तो तमोगुण की वजह से हमें ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें जो है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना जी नहीं सकते। सर्टिफिकेट्स के बिना कैसे जिएंगे? 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट के बिना कैसे जिएंगे? 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट के बिना कैसे जिएंगे? घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स, उसके बिना कैसे जिएंगे? आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, फिर पासपोर्ट होगा, उसके बिना हम कैसे जिएंगे? ऐसे सबको लगता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इग्नोरेंस होता है, इसलिए ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन अगर इटर्नल हैप्पीनेस देखे, अगर वो वाली हैप्पीनेस देखो जो कृष्ण भक्ति करके मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल मायापुर में किसी कुटीर में बैठे हुए बाबा जी हैं, जो कार्तिक मास चल रहा है इसलिए हर रोज वो 100 माला जाप कर रहे हैं। अब उनकी खुशी ऐसे वालों से कंपेयर करके देखो जिनके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, और 50 सर्टिफिकेट्स है, और 25 ट्रॉफीज है। किसकी हैप्पीनेस ज्यादा है बताओ मुझे? 100 माला करने वाले की हैप्पीनेस ज्यादा है, या ये अचीवर की हैप्पीनेस ज्यादा मैं तो जी माला करने वाली थी। है ना? क्योंकि जिसने 25 अवार्ड जीते हैं, 25 ट्रॉफीज, और 100 सर्टिफिकेट जीते हैं, कितनी मेहनत करी होगी ये सब कमाने के लिए? कितने घंटे करा होगा सारा काम? हर रोज दिए होंगे ना, 8 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, बट कंटिन्यूअस मेहनत बड़ी करी होगी। लेकिन फिर भी इतने अवार्ड्स है उसके बुक शेल्फ पे, लेकिन अभी भी उसकी नजर नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड पे है कि प्रेसिडेंट ने अवार्ड देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड देना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। घर भरा हुआ है, एक पूरी वॉल भरी हुई है उसकी अवार्ड से। फिर भी नेक्स्ट नजर किस पे है? अब मुझे राष्ट्रपति से चाहिए या प्रधानमंत्री से चाहिए। मान के चलो मिल गया,
तो वो सोचेंगे मुझे दूसरे कंट्री के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर से चाहिए। उनसे मिल गया, फिर बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस से चाहिए, जहां पे 10 देश इकट्ठे आकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। मान के चलो वहां पे भी अवार्ड मिल गया। फिर वो बोलेंगे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सिर्फ पानी का केयर करती है, जो सिर्फ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन करती है, अब मुझे उनसे अवार्ड चाहिए। ये खत्म ही नहीं होता, इनका खत्म ही नहीं होता। और उनसे ज्यादा हैप्पी 100 माला जाप करने वाले कुटीर में बैठे हुए बाबा जी है, जो सच में इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है नेक्स्ट अवार्ड के लिए, नेक्स्ट अवार्ड के लिए, नेक्स्ट अवार्ड के लिए। ही डजंट नीड टू वर्क सो हार्ड। तो प्रहलाद महाराज कहते कि ये हैप्पीनेस जो है सारी अचीवमेंट्स की और रिश्तों की, तो रिश्ते जो बॉडी के रिश्ते हैं बेसिकली, तो ये रिश्तों की हैप्पीनेस और सारे सक्सेस की हैप्पीनेस, तो ये सारी हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू ओशन ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। मतलब भक्ति का सागर में जो खुशी है ना, उसकी कंपैरिजन इन सारी चीजों से नहीं हो सकती बिल्कुल भी, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस सबसे उत्तम हैप्पीनेस है। सबसे उत्तम मतलब हाईएस्ट लेवल की हैप्पीनेस है, जो ड्रग एडिक्ट्स को भी नहीं मिलती। इसका हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि प्रभुपाद ने ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट लोगों को ही कृष्ण भक्ति दी। तो उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न में दिया था। अमेरिका के न्यूज़पेपर में लिख के आया था, जो लोग ड्रग्स करते थे उन्होंने लिख के बोला था कि जितनी खुशी हमें ड्रग्स करके मिलती थी ना, और वो टेम्परेरी रहती थी, मतलब 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर हमारे ड्रग्स का नशा उतरता था, तो हमें वापस ड्रग्स चाहिए होता था खुश रहने के लिए। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हरे कृष्णा कीर्तन जो स्वामी जी अमेरिका लाए हैं वो देखो, तो अगर हम 3 घंटे भी कीर्तन करते हैं तो भी हम रात भर खुशी खुशी सो पाते हैं। और हमारा एपेटाइट अच्छा हुआ है, हमारा खाना अच्छा, पहले हमारी भूख मर गई थी, हमें खाना खाने का मन ही नहीं करता था, सिर्फ ड्रग्स करने का मन करता था। लेकिन अभी ऐसा है कि 3 घंटे भी हम कीर्तन करते हैं तो हमें भूख लगती है, भूख लगने के बाद हम पेट भर के खाते हैं, और हम रात भर सो पा रहे हैं। इससे पहले तो सोने के लिए भी ड्रग्स करने पड़ते थे। तो इतना ज्यादा हैप्पीनेस हरि नाम संकीर्तन में है, क्यों नहीं होगा? कृष्णा का मतलब ही हैप्पीनेस है, सच्चित आनंद। तो आनंद तो आना ही आना है, वो बाय प्रोडक्ट है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, जाप नहीं होता, जाप नहीं होता। भाई करोगे तो पता चलेगा कितनी हैप्पीनेस है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। जाप में जितनी हैप्पीनेस है ना, उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता भौतिक जगत की हैप्पीनेस से। आप चाहे प्राइवेट जेट में बैठ के कहीं बाहर के आइलैंड घूम के आ जाओ, एक नया आइलैंड खरीद भी लो, वहां पे भी जाओगे ना तो लोनलीनेस, सफोकेशन और डिप्रेशन यही होगा। क्योंकि आपको वहां पे भी जाके लगेगा बोर ही हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे ज्यादा गर्मी है, कहीं पे बोलेंगे बहुत ज्यादा ठंड है। अरे यहाँ पे घर का खाना ही नहीं मिलता, यहाँ के लोग ही अच्छे नहीं है, यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कपड़े तो अच्छे हैं, रोड अच्छे नहीं, रोड अच्छे है, सरकारी ऑफिस अच्छा नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोग फ्रेंडशिप नहीं करते, लोग मदद नहीं करते, आपस में बातें नहीं करते। कुछ ना कुछ तो निकलेगा और आपका मन नहीं लगेगा वहां पे। सो मटेरियल हैप्पीनेस अचीव करते हैं तो उसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती भक्ति से बिल्कुल भी। ठीक है, आगे के काम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।